जय हिंद दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये हमारा जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है हमारा स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का 5th वीडियो, जिसमें मैं आपको हर एक सैटरडे एक नया एपिसोड रिलीज़ करता हूँ, जिसमें मैं आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जो भी जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड सारे बेसिक टू एडवांस मैं इस वीडियो में बताया करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपको लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है मेनली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 6 रेशियो देखने ही चाहिए, तब आपको उस स्टॉक के बारे में एक बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे और उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। और दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये 6 रेशियो बताने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक 5 से 10% अगर अपने बाइंग प्राइस से अगर वहाँ से गिर गए तो आपका उस स्टॉक में कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके कारण आप उस स्टॉक से एग्ज़िट नहीं करेंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप इस 6 स्टॉक को देख लेंगे तो आपका उस इन्वेस्टेड स्टॉक में लॉस होने का एक रीज़नेबल एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि वहाँ उस स्टॉक में आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस चैनल में बहुत सारे वीडियो बना के अपने रिटेल भाइयों को ये अवेयर करते रहता हूँ, और मैं जेन्युइन चाहता हूँ कि मेरे रिटेल भाई जो है पैसा कमाएं और वेल्थ जनरेट करें। तो दोस्तों, इन सारे ज्ञान को बाजू में रखते हैं और ये शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और इंक्लूडिंग मी मैं और जितने भी सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये चाहते हैं कि निफ्टी के टॉप शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, ना कोई एनालिसिस का इन्वेस्ट कर दें और फिर आराम से रहें। और आप चाहते हैं कि आप उससे आपको वेल्थ जनरेट हो जाए। तो मैं पहले बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि यस बैंक एक समय निफ्टी 50 का एक इम्पॉर्टेंट शेयर हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी कि वो अपने टॉप लेवल से मोर देन 90% क्रैश हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये 6 रेशियो आपको पता ही होना चाहिए, जिसके कारण आप योर कन्विक्शन जनरेट कर सकें और जिसके कारण आप एक वेल्थ जनरेट कर सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रेशियो की बात करें तो है वो दोस्तों EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप उसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय वेटेज एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों, ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नेट इनकम क्या होता है, उसके बाद में आपको बताऊंगा प्रीफर्ड डिविडेंड, उसके बाद में आपको बताऊंगा ये वेटेज एवरेज क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेट इनकम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ नेट इनकम के बारे में। तो नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम सबसे पहले आपको कैसे निकलता है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो दोस्तों, जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम माइनस कर देते हैं टैक्स तो हमारा जाता है पैट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। तो दोस्तों, ये प्रेफरेंस डिविडेंड जब हम माइनस कर देते हैं उसके बाद हमारा आता है ये नेट इनकम या फिर EAFE, मतलब EAFE का मतलब हुआ दोस्तों अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो दोस्तों, यही हुआ आपका वो, मतलब EPS में जो आप देखते हैं, EPS में आप जो देखते हैं ऊपर पे नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है, ये जो इस वाले पार्ट को ही आप बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करें दोस्तों, प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिला जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बात करें तो एक फिक्स्ड परसेंटेज है जिसमें उन्हें डिविडेंड मिला जाता है दोस्तों। और अगर हम केस की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में मेनली डिफरेंस है जो वो है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मेनली फिक्स परसेंटेज में रिटर्न मिलता है और उनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं होता है दोस्तों। और
जब हम नीचे वेटेज एवरेज की बात करें दोस्तों, वो है कि मतलब आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर थ्रू आउट द ईयर कितना है, वो होता है जो उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर नीचे वाले का। तो आप अगर समझ गए हो तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस फिगर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो आपका अगर आपका ईपीएस अगर आपका ईपीएस 10 का है तो इससे पता क्या चलता है दोस्तों, तो इससे ये पता चलता है कि करंट ईयर में जो अर्निंग कर रही है कंपनी वो है 10 रुपये पर शेयर, जो इक्विटी शेयर होल्डर का है। और अगर आपको सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में बोला जाए कि इस कंपनी का ईपीएस वो 10 है, तो इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप इसको कंपेयर करिएगा नहीं अपने उसके, जब तक आप इसको कंपेयर नहीं कीजिएगा उससे पीयर या फिर उसके इंडस्ट्री पी से, तब तक आपको इससे पता नहीं चलेगा कि क्या कंपनी ईपीएस हाई है या फिर लो है दोस्तों। इसलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले उसके इंडस्ट्री का पी और या फिर उसका पीयर मतलब या फिर उसका कॉम्पिटिटर का पी पेयर करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको तो पहले बता दिया कि आपको ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना है, बल्कि इसे कंपेरेबल टर्म्स में देखना है, जिससे आप एक सही मतलब निकाल सकें। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो हमारा जो अगला रेशियो है वो है पी रेशियो। पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म हुआ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इससे रिलेटेड एक मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं अपने और आपको इसका लिंक यहाँ इसके आई बटन पे मिल जाएगा, जिससे आप इसका डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि पी रेशियो क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था पी रेशियो हुआ मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस की बात करें मतलब करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी ऑफ द शेयर, मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों मैंने आपको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला तो भी जस्ट इससे पहले वाले रेशियो में बता चुका हूँ। और करंट मार्केट प्राइस आपको किसी भी सर्च इंजन से गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करंट मार्केट प्राइस। तो आप जैसे सर्च कीजिए तो आपको ऊपर पे आ जाएगा, वो होगा जैसे होगा बाय फॉर एग्जांपल 2497। तो दोस्तों ये हो गया करंट मार्केट प्राइस। तो जब आप करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा पी। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी रेशियो को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कंपेयर करना है, बल्कि उसे कंपेरेटिव टर्म में कंपेयर करना है, मतलब उसे अकेले नहीं करना है। कि वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी एक जैसे टाइटन का जो है पी रेशियो वो अगर 70 है, तो आपको इससे क्या पता चलेगा? सिर्फ आपको ये पता चल सकता है कि ये 70 है हाई है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल सकता है कि एग्जैक्टली ये अपने इंडस्ट्री से या फिर अपने मीडियन पी से कितना हाई है या कितना लो है। इसलिए आपको हरदम दोस्तों पी रेशियो जो है वो कंपेयर करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर अपने इंडस्ट्री से या फिर अपने पीयर या कॉम्पिटिटर से। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आपको मैंने इसका फॉर्मूला भी बता दिया, आपको इसका कंपेयर कैसे करना है वो भी बता दिया। चलिए दोस्तों, अगला रेशियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसी से रिलेटेड है वो है पीवी रेशियो। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा जो होगा हमारा अगला मास्टर क्लास। तो आप अगर वीडियो आ चुका होगा तो आप इसको भी आई बटन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको उस पी रेशियो के डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी साइक्लिक शेयर होते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, उन सभी को भी पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो में कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको पहले बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा था कि प्राइस टू बुक वैल्यू का बुक रेशियो का एग्जैक्टली फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों पहले आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, जो रेशियो का जो न्यूमरेटर था वही सेम यहाँ पर है, और फिर बुक वैल्यू पर शेयर ये। तो दोस्तों आपको तो ये मैंने ऊपर वाला मतलब मैं आपको अब ये बताऊंगा डिटेल में कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। तो बुक वैल्यू पर शेयर के लिए चलिए मैं आपको अपने नए स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जो बोल रहा था बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है।
तो दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो ये कुछ नहीं बल्कि नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ अब नेट एसेट्स कैसे निकालता है। तो नेट एसेट्स की बात करें दोस्तों तो आप टोटल एसेट्स में आ जाता है दोस्तों फिक्स्ड एसेट्स भी या और फिर करंट एसेट्स भी। जब इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल लायबिलिटीज़ तो हमारा ये आता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को जब डिवाइड कर देते हैं हम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी से तो हमारा आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है वो है करंट मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो दोस्तों यही बुक वैल्यू पर शेयर। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे 200 रुपये अगर है करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर अगर 100 है तो इससे क्या पता चलता है। तो मतलब इससे ये पता चलता है दोस्तों कि कंपनी अपने बुक वैल्यू से 2 टाइम्स में ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास अगर 1 रुपये देने के लिए है तो उसके अपोजिट में कंपनी 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये भी कभी भी मैंने जैसे बताया दोस्तों कि कभी भी ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देख सकते दोस्तों। इसे भी आपको कंपेरेटिव टर्म्स में देखना होगा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं उसके इंडस्ट्री पीवी रेशियो से या फिर पीयर से या फिर कॉम्पिटिटर से। हमारा जो अगला रेशियो है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो चलिए मैं आपको उस स्लाइड में लेकर चलता हूँ जिसमें आपको फार्मूला बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो फार्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। चलिए मैं आपको इससे डिटेल में समझाता हूँ। टोटल डेट की बात करें तो मतलब दोस्तों ये डेट जो है इसमें सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म डेट आएगा, इसमें शॉर्ट टर्म वाले डेट नहीं आएंगे। तो दोस्तों आप तो समझ गए कि इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले डेट आएंगे। तो लॉन्ग टर्म वाले डेट की बात करें तो दोस्तों जैसे डिवेंचर जो आपके मैच्योर होंगे मोर देन 1 ईयर में वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे बैंक लोन मोर देन 1 ईयर वाले जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये सारे दोस्तों एग्जांपल हैं इसके। इसमें दोस्तों क्या नहीं आएंगे तो दोस्तों इसमें आपके कॉमर्शियल पेपर जो सीपी होते हैं कॉमर्शियल पेपर वो नहीं आएंगे। आपके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाले चीज़ नहीं आएंगे, ये सब इसमें नहीं आ सकते दोस्तों। इसमें सिर्फ आपके आ सकते हैं वो है लॉन्ग टर्म वाले, शॉर्ट टर्म वाले नहीं आएंगे। तो दोस्तों और अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ दोस्तों, और मैं आपको इसको बता दूँ दोस्तों इसका जो आइडियल रेशियो है वो है 1:1। इसका जो दोस्तों आइडियल रेशियो है वो है 1:1। मतलब अगर मैं बात करूँ अगर आपके पास 100 रुपये का डेट है और आपके पास 100 ही रुपये का इक्विटी होना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ दोस्तों। मतलब 1 रुपये का इक्विटी के लिए आपके पास 1 रुपये का डेट होना चाहिए दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई की एग्जांपल करें दोस्तों बात करें तो दोस्तों आपको आए दिन न्यूज़ मिलता हो कि अडानी के शेयर। तो दोस्तों ये अडानी के शेयर जो हैं जितने भी हैं वो हाई लिवरेज्ड कंपनी है। मतलब इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों ये तो बहुत हाई होंगे। और उसी के बनिस्पत अगर किसी एक का एग्जांपल है जैसे जितने भी आईटी सेक्टर हैं दोस्तों उसके जो होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो लो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जिसके कारण इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो बहुत ही लो होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इसको भी एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको नहीं देखना है, इसको भी आपको कंपेरेटिव टर्म्स में देखना है दोस्तों। और मैं आपको पहले बता दूं कि आईटी सेक्टर में ये रेशियो नहीं लग सकता और जैसे बैंक वाले में भी ये नहीं लग सकता, क्योंकि आईटी सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, जिसके कारण जो है इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो आप अगर देखिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी कारण जो है इस रेशियो को आप नहीं देख सकते हैं आईटी सेक्टर में। तो चलिए दोस्तों हमारा जो अगला रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो आपको फार्मूला से पता चल रहा होगा, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न में आ गया दोस्तों वही जो मैंने आपको EPS के न्यूमरेटर वाले में बताया था, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब EAFE डिवाइडेड बाय इक्विटी। दोस्तों इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों, इससे पता चलता है
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है उस अवेलेबल फंड को टोटल मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर सकती है दोस्तों। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो कंपनी ए और कंपनी बी, तो दोस्तों जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोनों के पास 100 रुपये हैं, लेकिन अगर ये रिटर्न अपने इसके ऊपर अगर ये 10 रुपये कर रही है और ये 8 रुपये ही कर रही है, तो दोस्तों इसका जो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा 8%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेम रहते हुए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ गया ए का। दोस्तों आपको मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें ए का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा था और बी का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपेरेबली कम था। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहेंगे। तो मैं आपको जो लास्ट रेशियो बताने वाला हूँ और छठा रेशियो वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो दोस्तों एक छोटा सा रेशियो और एक बहुत प्यारा रेशियो है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताता है और ये कंपनी के बारे में बताता है कि अगर कंपनी का करंट रेशियो आइडियल है तो ये यह बताता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर पाती है कि नहीं। तो दोस्तों इसकी फार्मूला की बात करें तो फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट रेशियो। तो आप दोस्तों आप पूछिए कि करंट एसेट्स क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स का मतलब हुआ वो सारे एसेट्स जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल में हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपको इसके लिए यहाँ कुछ क्लिप में एग्जांपल लिख के आया हूँ, जैसे है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं दो, मतलब डेटर और दूसरे आ गया BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, और तीसरी बात करें इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो आप तुरंत उसे इनकैश कर सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ट्रेड पे। और उसके बाद यहाँ पर बात करें ये दोस्तों ये आपका हो गया करंट लायबिलिटी मतलब दोस्तों ऐसी लायबिलिटी जो आप पे ऑफ कर देंगे लेस देन 1 ईयर। या एग्जांपल की बात करें दोस्तों तो ट्रेड पेबल, टैक्सेस पेबल, बैंक OD, और उसके बाद फिर करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये दोस्तों आप उतना डिटेल में मत जाइए, इसका यही मतलब हुआ कि कोई अगर लॉन्ग टर्म डेट है और वो जब अपने मैच्योरिटी के जस्ट 1 साल पहले में पहुंच जाएगा वो खुद ब खुद वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा दोस्तों। तो वही बात हो रहा है। तो जैसे डिवेंचर अगर 10 साल के मैच्योरिटी में है तो वो 90 साल में जाके ये शॉर्ट टर्म बन जाएगा या फिर करंट लायबिलिटी बन जाएगा। दोस्तों जैसे इसकी बात करें तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसकी आइडियल रेशियो की बात करें दोस्तों वो है 2:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास 1 रुपये अगर करंट लायबिलिटी है तो उसको पे ऑफ करने के लिए आपके पास 2 रुपये का करंट एसेट्स है। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले दोस्तों आपको ये 6 रेशियोज़ आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये 6 रेशियो कौन से हैं। पहले रेशियो की बात करें दोस्तों वो था EPS, दूसरी की बात करें वो था PE रेशियो, तीसरी की बात करें वो था PB रेशियो, चौथी की बात करें वो था रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, और पाँचवीं की बात करें वो था दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो, और छठी एंड लास्ट की बात था दोस्तों वो था करंट रेशियो। तो दोस्तों आप अगर इससे और कुछ अन्य रेशियो की अगर वीडियो चाहते हैं मुझसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा भी और कोई अगर आपको वीडियो किसी टॉपिक के रिलेटेड चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। और अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास देखना है तो आप इस सारे यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं वो आपको प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।